जय श्री राम दोस्तों। आज है हमारी वेट लॉस जर्नी का डे 62। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का रूटीन। फ्रेंड्स, कई बार एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो करना, उसे कंप्लीट करना मुश्किल लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम छोड़ दें, क्योंकि छोड़ना आसान है और आसान रास्ते कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचते हैं। तो चलिए एक साथ तय करते हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने का सफ़र। नंबर 1, इस वर्कआउट को करने के लिए आप सीधे खड़े होकर अपने दोनों हाथों को घुमाते हुए एक एक करके अपने पैर को आगे और पीछे करें। इस दौरान अपनी बॉडी को सीधा रखें। ये एक्सरसाइज बॉडी से एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न करने में हेल्प करती है और वेट लॉस की प्रोसेस को तेज करती है। ये हमारे हार्ट रेट को अप करती है, जिससे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हमारे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम कंट्रोल में रहती है। नंबर 2, इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले आप अपने पैरों को अपने कंधे की चौड़ाई के बराबर फैला लें। फिर दोनों हाथों को सीधा रखते हुए एक साथ एक एक करके अपने दोनों पैरों को छुएं। शरीर को सीधा रखते हुए यू के शेप में घुमाएं। ये वर्कआउट हमारी अपर बॉडी मसल को एक्टिव करके बॉडी में मसल को डेवलप करती है। इससे आपकी कोर मसल स्ट्रांग होती है और कोर की स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी बढ़ने से आपके पोस्चर में सुधार आता है। नंबर 3, अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर फैला लें और अपर बॉडी को आगे की तरफ झुकाते हुए 1 बाय 1 अपने हाथों से अपने दोनों पैरों को छुएं। ये वर्कआउट कोर एंड टमी मसल को स्ट्रेंथन करता है और बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में हेल्प करता है, जिससे पैरों में दर्द, सूजन और भारीपन की परेशानी कम होती है। ये वर्कआउट स्पाइन बोन, हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करके बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी को बढ़ाता है। नंबर 4, सीधे खड़े होकर पैरों को कंधे की चौड़ाई तक फैलाएं और अपने हाथों को क्लॉक बाय और एंटी क्लॉक बाय घुमाएं। ये एक्सरसाइज करते समय अपनी बॉडी को स्टेबल रखें। ये एक्सरसाइज आपके शोल्डर की मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, जिससे शोल्डर पेन और शोल्डर स्टिफनेस की प्रॉब्लम में आराम मिलता है। कंधों में मजबूती आने से हमारे लिए हमारे रोजमर्रा के काम करना आसान बन जाता है। नंबर 5, इस वर्कआउट को करने के लिए अपने पैरों को अपने कंधे की चौड़ाई के बराबर फैलाकर हिप्स को क्लॉक बाय और एंटी क्लॉक बाय घुमाएं। इस वर्कआउट के दौरान बॉडी को स्टेबल रखें। ये एक्सरसाइज आपके हिप्स मसल को स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल बनाती है, जिससे चलने, दौड़ने, बैठने या सीढ़ियाँ चढ़ने जैसे रोज की एक्टिविटीज़ आसान हो जाती हैं। लंबे समय तक बैठने के कारण होने वाले बैक पेन में ये आराम दिलाती है। नंबर 6, ये वर्कआउट के लिए सीधे खड़े होकर अपने पैरों को अपने कंधे की चौड़ाई के बराबर दूरी पर रखें और घुटनों को मोड़ते हुए ऐसे बैठें जैसे आप कुर्सी पर बैठ रहे हो। फिर अपनी एड़ी पर जोर देते हुए वापस खड़े हो जाएं। ये वर्कआउट आपके हिप्स और थाइस को टारगेट करता है और लोअर बॉडी की मोबिलिटी बढ़ाने और कैलोरी बर्न करने में बहुत हेल्प करता है। ये एक फुल बॉडी वर्कआउट है जो आपकी कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाकर आपके बैलेंस और हिप्स को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। नंबर 7, इस वर्कआउट के लिए अपने पैरों को अपने कंधे की चौड़ाई के बराबर फैलाकर अपने दोनों हाथों को सीधा रखें और धीरे धीरे अपनी अपर बॉडी को दाईं ओर और वापस आकर फिर बाईं ओर घुमाएं। इस दौरान हिप्स और लोअर बॉडी को स्टेबल रखें। ये वर्कआउट आपकी टमी मसल और ऑब्लिक मसल को मजबूत बनाता है, जिससे पेट और कमर के आसपास का फैट कम करने में हेल्प मिलती है। मसल्स के स्ट्रॉन्ग होने से आपके खड़े होने का और बैठने का पोस्चर सुधरता है। नंबर 8, इस एक्सरसाइज के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर फैला लें और घुटने मोड़ते हुए झुके जैसे कुर्सी पर बैठना हो। फिर उठकर एक पैर को अपोजिट साइड पर स्ट्रेच करते हुए दोनों हाथों को 1 बाय 1 अपोजिट साइड स्ट्रेच करें। इस वर्कआउट से हिप्स, साइड एंड एंकल के रेंज ऑफ मोशन को बेहतर बनाने में हेल्प मिलती है, जिससे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी में सुधार होता है और बॉडी बैलेंस और पोस्चर सुधारने में हेल्प मिलती है। आज का वर्कआउट कंप्लीट करके चलिए चलते हैं घर की ओर। फ्रेंड्स, अगर आप अपने आने वाले समय को आज से बेहतर बनाना चाहते हैं, चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो या कुछ और, तो उसके लिए आपको आज से ही अपनी कुछ चीज़ें बदलनी होंगी। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर आपको मेहनत करनी होगी, जिससे आप वो पा सके जिसके आप लायक हैं। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज के साथ घर का हेल्थी खाना खाइए और स्वस्थ रहिए। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।